साथ। बड़ा बिजनेस टाइम वेलकम दे दो भैया। तो सीधे रुक करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, मेंटोर एंड बिजनेस गुरु। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज तक के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर बिंद्रा, आपके बारे में बहुत सुना, खास करके अभी जो हमने प्रोग्राम किया है वहां पर लोगों से। ये बताइए कि ऐसा ये मैजिक आप क्या करते हैं, ये कैसा मैजिक करते हैं कि वो इंसान, वो शख्स जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो बिजनेस के बारे में सही उसको तालीम नहीं है, उसके बावजूद वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है? हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री थी जब मैं इसमें ज्वाइन किया था, वो फ्रीलांसर्स की इंडस्ट्री थी, ट्रेनर्स की इंडस्ट्री थी, प्रोफेशनल्स की थी। डॉक्टर की समस्या भी यही होती है, वो जितने पेशेंट देखेगा उतना पैसा कमाएगा। लॉयर की समस्या भी यही है कि वो जितनी कोर्ट में हियरिंग करेगा उतना पैसा कमाएगा। एस्ट्रोलॉजर जितनी पत्री देखेगा, टीचर जितना पढ़ाएगा, ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर या कॉर्पोरेट ट्रेनर जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम लेगा उतना पैसा कमाएगा। बट आई थिंक मेरा इंस्पिरेशन ज़्यादा हार्वर्ड, वॉटन और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में एक सब्जेक्ट आता है जिसको बोलते हैं पाइप बिजनेस वर्सेस प्लेटफॉर्म बिजनेस। तो मैंने प्लेटफॉर्म बिल्ड करने पे काम किया। जिन लोगों से आज आप मिले वो सारे हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं, हमारे माइक्रो फ्रेंचाइजीज हैं। और आपको श्वेता जी जान के अच्छा लगेगा कि आज देश में डोमिनोज हो सकता है कि भागलपुर के पास में किसी गांव के अंदर अपना पिज्जा पहुंचाने में 25 मिनट 30 मिनट लगा दे, लेकिन आज किसी भी प्रोडक्ट का डेमो देने के लिए मेरी मैन पावर सिंगल डिजिट ऑफ मिनट में पहुंच सकती है, यानी कि 10 से कम मिनट में, 8 मिनट 9 मिनट में मेरी कवरेज आज इतनी बड़ी है। मैं आज इस समय यूनिलीवर का एक सब्सटीट्यूट बनने जा रहा हूं आज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर के। इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड किया। टॉप बैंक्स हमारे देश के आज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं कि कैसे हम उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, हमारे अपने एजुकेशनल प्रोडक्ट, वो कंटेंट, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आज बड़ा बिजनेस सॉल्व कर रहा है। टियर 3, टियर 4, टियर 5, जहां असली भारत बसता है, जो कि इंडिया नहीं है। इंडिया केवल टॉप 10 सिटीज ऑफ द कंट्री है, असली भारत बहुत बड़ा है। और इस असली भारत के अंदर जो ग्रोथ रेट इस समय जो चाइना ले रहा है, उससे ज्यादा पॉसिबल ग्रोथ रेट हमारे पास पॉसिबल है। अगर हम जो रियल इंपैक्ट आएगा वो तभी आएगा जो 100 करोड़ लोग जो पीछे कहीं छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, अगर हम उनको उठाएं। वही हमारा काम है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया। आज आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट से मिले, मैंने इसको इतना इडियट प्रूफ मॉडल बनाया है, इतना फूल प्रूफ, जिसको फूल प्रूफ का साधारण भाषा में अर्थ हुआ कि ऐसा जो कम बुद्धि का व्यक्ति है वो भी सफल कैसे हो जाए, है ना। या जो ये आपके कोर्स में बकायदा बताया जाता है। हम अपने कोर्सेज में, अपने हैंड होल्डिंग सपोर्ट में, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपनी लीडरशिप के माध्यम से, हमारी सफलता, हमारी लीडरशिप, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारा प्लेटफॉर्म ही है जिसके कारण आज हजारों लाखों लोग हमारे साथ में मिलकर ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक शख्स जिसने MBA किया हो, दूसरा शख्स जिसने आपका कोर्स किया हो, वर्सेस, तो बड़ा वो ज्यादा बड़ा सिंपल। मेरा काम नहीं है कि मैं अपनी तारीफ करूं। अच्छा रहेगा आप उन लोगों से मिले, उनके टेस्टिमोनियल्स लें, उनसे जाने। हाँ, क्योंकि देखिए MBA मैंने भी किया, लेकिन मैं अपना MBA में ये समझता हूं कि जो कंसेप्चुअल, जो थ्योरेटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है, जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाई एक्चुअली एप्लीकेशन में इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है वो प्रोफेसर भी ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसने इसीलिए प्रोफेसर बना कि उसको कोई और अच्छा काम नहीं मिला। हमारे देश के प्रोफेसर, जिनकी मैं इज्जत तो करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि वो ग्रो करें, क्योंकि उनकी जो थ्योरेटिकल पढ़ाई है वो एग्जीक्यूशन में मदद नहीं कर पाती। तो MBA की पढ़ाई किससे होनी चाहिए? देखिए, अगर आप डॉक्टर्स को देखें ना तो उनकी क्लासरूम लर्निंग इफेक्टिव नहीं होती, उनकी बेड साइड लर्निंग इफेक्टिव होती है। यानी कि अस्पताल में बेड के साइड पे खड़े होकर वो जितना सीख सकते हैं उतनी क्लासरूम में पढ़ करके नहीं सीख सकते। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी, जिसने बिजनेस किया हो, जब वो बिजनेस सिखाता हो, तो हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं, जब वो आके बिजनेस सिखाते हैं, जिन्होंने खुद बिजनेस को बिल्ड किया, तो वो पढ़ाई बहुत काम की होती है। डॉक्टर बिंद्रा, आप ही की बात से यहीं से मैं आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकल से। आप ये मुझे बताइए कि
आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे ऑनलाइन हैं मोस्टली, तो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई भी इंसान गेन उस समय कर नहीं रहा होता है, उसके बावजूद वो कामयाब कैसे होता है? नहीं, पहले तो खैर डिजिटल नहीं है, सब फिजिकल है, फिजिकल प्लस डिजिटल। हमारे फिजिकल इवेंट्स भी होते हैं, लोग वहां भी आते हैं, लेकिन ये मेरे अलावा कई लोग पूरा डिजिटल भी कर रहे हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा और अपने लिए भी कहना चाहूंगा कि डिजिटली भी आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए कि आप कंटेंट का डिसेमिनेशन करते कैसे हैं। आप राइट एनिमेशंस देते हैं, राइट फ्रेमवर्क देते हैं, आप अगर चैट बेस्ड सपोर्ट देते हैं, कॉल बेस्ड कोच का सपोर्ट देते हैं, और अगर फिजिकल इवेंट्स भी करते हैं, आपको फ्रेमवर्क्स देने आते हैं, आपको रोल प्लेस कराने आते हैं, आपको क्वेश्चनर्स एक्सरसाइजेज आती हैं और आप उसका फॉलोअप टाइमली ले पाते हैं, एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, तो हमारा काम केवल डिजिटल नहीं है, डिजिटल से बहुत आगे है। हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1, 2, 3 नहीं है कि आज तक नंबर 1 है, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री में दी ओनली 1 है। दी ओनली 1 का मतलब है कि नंबर 1 पे भी हम है, 2 पे भी हम है, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। वो सारी रैंक हम इसीलिए होल्ड करके चलते हैं क्योंकि हम रोज कंज्यूमर के नजदीक बैठते हैं कि इसको क्या तकलीफ आ रही है, उसकी तकलीफों को कैप्चर करते हैं, उसको प्रोडक्ट में डालते हैं, फिर तकलीफ को कैप्चर करते हैं, प्रोडक्ट में डालते हैं। ये मंथन हम लोग लगातार करते हैं कि कंज्यूमर को चाहिए क्या है। असली ऑर्गेनाइजेशन ना श्वेता जी सफल वही होती हैं जो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाती हैं, अपने हिसाब से नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल ही में, चूंकि हम न्यूज़ के दुनिया के लोग हैं, हाल ही में एक बिहार से खबर आई, MBA चाय वाली है, इंजीनियर चाय वाली, वहाँ बड़ी फेमस है, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ठेला अपना शुरू किया था, सभी ने खबर भी चलाई और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ, लोग पीने भी आते थे चाय, लेकिन लोकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उन्हें कई दिक्कतें आने लगी। तो इस तरह के लोग खास करके, इन्हें जब ऐसे लोग आपके पास अगर पहुंचते हैं या अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते हैं, तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं? पहली चीज तो परेशानी से परेशान मत होइए, वो केवल परिस्थिति है, आपकी मनस्थिति मजबूत होनी चाहिए। MBA चाय वाली हैं या वो इंजीनियर चाय वाली हैं, आज आप उनकी तारीफ कर रहे हो कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव तकलीफें आई, तो उन तकलीफों से उनका नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? उनका फायदा ज्यादा हो गया कि आज तक पे उनकी चर्चा हो रही है। तो देखो, तकलीफों से फायदा हो सकता है और ज्यादा, तो पहले तो अपनी मनस्थिति को बदलें। दूसरा, मैं कैसे मदद करूंगा, मैं ये उनको ये नहीं सिखाऊंगा कि चाय का ठेला कैसे चलाओ, मैं उनका चाय का ठेला बंद करा करके उनको चाय के ठेले कैसे चलवाए जाएं ये सिखाऊंगा। आप भगवत गीता भी पढ़ते हैं, आप मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं, हमने सुना भी है, जाना भी है, कई आपके सेशंस पे हमने सुने जाने देखे हैं, और आज जब यहाँ पर लोग आए हुए थे उन्होंने इस बात को कोट भी किया, और इसी वजह से विश्वास भी आप पर लोगों का बहुत ज़्यादा है। उनका ये कहना है कि जो भगवत गीता को मान कर चलता है और आत्मसात करके चलता है, तो उन पर हम विश्वास कैसे ना करें। तो लोगों में, खास करके मास में, जो ये आपने विश्वास जीता है, मैंने नहीं जीता है, ये भगवान कृष्ण का मैं सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। कई बार लोग गलती से कुछ ऐसे बड़ी बड़ी बात मेरे लिए बोल देते हैं, मैं एक्चुअली दास भी नहीं हूं, बनने का प्रयास कर रहा हूं उनका नौकर भगवान का, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिल रहा है वो अद्भुत है भाई। गीत देखो, रसगुल्ला कितना स्वाद है वो पहले खाना पड़ेगा आपको, केक कितना बढ़िया पहले खाना पड़ेगा, भगवत गीता कितनी बढ़िया आप जानना चाहते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। मैंने गीता इन एक्शन सीरीज चालू करी है, इस देश में ना नैरेटिव बदल दूंगा मैं बताना चाहता हूँ, ये धार्मिक किताब का चश्मा उतारवा दूंगा लोगों का मैं देश में। गीता सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। गीता में वो जो मोरालिटी, जो कैरेक्टर, जो एथिक्स, जो वैल्यूज, जो प्रिंसिपल, ये बच्चों को अगर मिल गए ना, ये भारत सोने की चिड़िया वापस बनेगा, कोई रोक नहीं पाए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जिसके अंदर जीवन का जो हिस्सा सफल बनाना बन जाएगा। कई लोग कहते हैं गीता में केवल धार्मिक चीजें सिखाओ, बिजनेस मत सिखाओ। अरे क्यों नहीं सिखाएं? आपको जिंदगी का जो हिस्सा सीखना है गीता से सीख सकते हो। आपको जिंदगी में पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, व्यवसायिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक जो सीखना है गीता सिखा सकते। कृष्ण ने इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल करके इतनी डेप्थ दी है इंटेलिजेंस में, इसलिए मैं सबको बोलता हूं गीता इन एक्शन की सीरीज जो हमने शुरू करी है उसको हो सके तो देखिए, एक एपिसोड मत मिस करिए। कुछ बेचने नहीं आया आपको, कुछ देना नहीं चाहते हैं, वो फ्री में वो संस्कार देना चाहते हैं। बच्चों के अंदर संस्कार आ गए, व्यापार, आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका बारे में प्रचार, सब पड़ेगा आसानी से। इसलिए भगवत गीता आपको सिखाती है श्वेता जी, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर बिंद्रा आपका हमसे बात करने के लिए और आपके जो ये अनमोल वचन। श्वेता जी आपका धन्यवाद, हॉर्सेस टेबल में आपने क्या बढ़िया एंकरिंग करी। आज तक चैनल का धन्यवाद, आज तक चैनल नंबर 1 सबसे तेज, सबसे आगे, और श्वेता जी आप भी और तेज और आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई।